ब्रह्म ऋषियों के द्वारा इस प्राचीन भारतीय संस्कृति की स्थापना ना मालूम कितने वर्ष पूर्व हुई होगी। इसका कोई ठीक अनुमान हमारे पास नहीं है, पर यह सत्य है कि इन ब्रह्म ऋषियों की जो सत्ता है वो सदा सनातन, सजीव और सक्रिय है। जिज्ञासु के पास उसकी पिपासा के अनुरूप इन ब्रह्म ऋषियों का आलोक, इनकी कृपा पहुंचते हैं और ये अकाट्य सत्य है। स्वरूप उनका अपना होता है और यह बात अनुभव से कही जा सकती है। आज मैं एक ऐसे ब्रह्म ऋषि का उल्लेख कर रहा हूं जिनकी सत्ता मुझे अनेक बार अनुप्राणित करती रहती है, जिनका योगदान प्राचीन भारतीय मनीषा में इतना बड़ा है कि जिसकी तुलना में कोई अन्य शिखर सहजता से दिखता नहीं है। हालांकि ब्रह्म ऋषियों में किसी प्रकार का कोई तुलनात्मक पक्ष तो नहीं होता, पर फिर भी जब इनके योगदान को देखें तो विस्मय से पूरा अंतःकरण प्रभावित हो जाता है। उल्लेख है आदि गुरु ब्रह्म ऋषि मुनि वेद व्यास जी का। मुनि वेद व्यास, जिनका नाम ही वेद के साथ जोड़ा गया, और इसके कई कारण हैं। इसके अनेक कारण ऐसे भी हैं जिन्हें जानने के उपरांत हमें यह ज्ञात होता है कि किस प्रकार की, किस स्तर की विभूतियां इस प्राचीन भारतीय मनीषा में होकर के गई हैं। कहते हैं, क्योंकि विशेष रूप से तो इनके विषय में कुछ ज्ञात नहीं, पर जो कुछ भी इनके नाम से संबंधित ज्ञान बाहर निकल करके आता है उसके अनुरूप वेद अर्थात ज्ञान, व्यास अर्थात उस ज्ञान की परिधि कहा जाए तो एक वृत्त के व्यास को, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, उसे व्यास कहा जाता है। अगर ज्ञान का कोई गोल धारा है तो उसका वृत्त वेद व्यास हैं। इनके नाम के अनेक अन्य भी मर्म निकाले जाते हैं, जैसे व्यास का तात्पर्य है एक विस्तृत ब्यौरा। विस्तृत ब्यौरा अर्थात डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। व्यास का अभिप्राय है जो व्यवस्था करे, जो पूरी तरह से चीजों को अरेंज करे। व्यास का अर्थ है, व्यास का अर्थ है संकलन करना, कंपाइल करना। व्यास का अर्थ है एक विस्तार प्रदान करना। व्यास का एक नाम और भी है जो उनके जन्म के स्थान के साथ और उनके अपनी काया के रंग से जोड़ा गया। कृष्ण द्वैपायन, कहते हैं कि दो नदियों के बीच के एक द्वीप पर इनका जन्म हुआ, इसलिए इनको द्वैपायन भी कहा जाता है। और कृष्ण इसलिए क्योंकि इनकी जो काया थी वो बहुत काले रंग की थी, इसलिए कृष्ण कहा गया, कृष्ण द्वैपायन। एक नाम और भी है जो इनके लिए संबोधित होता है, वो है बादरायन। कहने वाले कहते हैं कि बादरायन संभवतः कोई और बाद में हुए, पर बादरायन अर्थात बद्रीनाथ धाम के आसपास के क्षेत्र में विचरने वाले तपस्वी। इनकी वहां एक गुफा भी है, व्यास गुफा। अतः यह मान लिया गया कि आदि गुरु मुनि वेद व्यास को ही बादरायन का नाम भी संबोधन में दिया गया। संकलन की दृष्टि से इनका योगदान प्राचीन भारतीय मनीषा के लिए बहुत बड़ा है। ये एक बहुत बड़े परिवार में इनका जन्म हुआ। ये प्रपौत्र हैं ब्रह्म ऋषि आदि गुरु मुनि वशिष्ठ के, पुत्र हैं ब्रह्म ऋषि पराशर के, जो शिव के अनन्य भक्त थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें वरदान दिया था कि मैं तुम्हें एक ऐसा पुत्र दूंगा जो निश्चित रूप से प्राचीन भारतीय मनीषा की स्थापना में एक बहुत बड़ा योगदान देगा। पिता पराशर, माता सत्यवती। जन्म लेने के उपरांत कुछ अभी वयस्क हुए थे कि माता से आज्ञा लेकर ये चल निकले।
क्योंकि ऐसे जीवों को बांधना संभव नहीं होता। हाल के अनेकों घटनाक्रमों में हमने देखा कि इस काल के भी जो ब्रह्म ऋषि अभी हुए, उन्हें बाल्य अवस्था से ही भीतर उनके जीवन का, उनके अवतरण का उद्देश्य आंदोलित करने लगा और उन्हें घर छोड़कर या अपनी दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हो कदम उठाने पड़े। मुनि वेद व्यास भी जब घर से निकलने लगे तो माता ने प्रश्न किया, उत्तर उन्होंने भी वही दिया उस आदि काल में जो अभी कुछ सैकड़ों वर्ष पूर्व आदि गुरु शंकराचार्य ने किया था। मां, जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता हो, बस मेरा नाम केवल स्मरण करना, मैं उपस्थित हो जाऊंगा। ये कहकर वो अपने घर से चल निकले। वेद व्यास का प्रशिक्षण किसी छोटे अध्यापकों ने नहीं किया। ब्रह्म ऋषि थे, यूं तो सर्वज्ञ थे, सब कुछ पूर्व से ही जानते थे, फिर भी लौकिक दृष्टि से भी उनकी सेवा के लिए, उन्हें ज्ञान देने के लिए कौन कौन आए, जानना चाहोगे? एक जो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र, 4 कुमार प्रसिद्ध रूप से आदिकाल से जाने जाते हैं, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। इन सबके नाम के साथ सन शब्द सबके साथ पूरी तरह से गुथा हुआ है। ये वो 4 कुमार हैं जिनके विषय में कहा जाता है कि ये बाल्य रूप में ही आदि से अनंत तक रहेंगे, ये कभी वयस्क नहीं होंगे, ये अपने ज्ञान की परिपूर्णता को प्राप्त हैं। इन्हें इस पृथ्वी पर चिरंजीवी के नाम से भी जाना जाता है। ये सदा से हैं, सदा के लिए हैं। जहां जब इनकी आवश्यकता होती है, ये अपने ज्ञान को साझा करने उपस्थित हो जाते हैं। 4 छोटे छोटे बच्चे जो ब्रह्म ज्ञानी हैं, ब्रह्ममयी हैं, जिन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ आदि गुरु ब्रह्म ऋषि मुनि वेद व्यास जी का प्रशिक्षण कर, अर्थात जो सबसे प्राचीन हो। दूसरे सनातन, अर्थात जो आदि अंत से परे है, देयर इज नो बिगिनिंग, देयर इज नो एंड। सनंदन, जो सदा आनंद में रहने वाला है। सनत कुमार, जो सदैव युवा ही रहेगा, कभी प्रौढ़ नहीं होगा। एजिंग शेल नेवर कम। ये चारों कुमार उनके प्रथम अध्यापक के रूप में उपस्थित हुए और आदि गुरु मुनि वेद व्यास का उन्होंने प्रशिक्षण किया। दूसरे स्तर पर जो इन्हें अध्यापक प्राप्त हुए वो थे ब्रह्म ऋषि नारद। ब्रह्मांडों का विचरण करना, समूचे जगत का अनुभव प्राप्त करना, हर जगह प्रसार विस्तार करना, जहां जहां सत प्रवृत्तियों का संवर्धन आरंभ हुआ वहां अपनी भूमिका जाकर के पूरी करना, इसके नारद आदिकाल से प्रसिद्ध हैं। इनके दूसरे अध्यापक थे ऋषि नारद। और तीसरे में ब्रह्मा जी पीछे कैसे रहते? ब्रह्मा जी ने भी इनका अध्यापन स्वयं आकर के अपने स्वरूप में इन्हें दिया। तो इतनी महान 3 विभूतियां, 4 कुमार, 1 नारद और ब्रह्मा जी स्वयं, जिसके अध्यापक हों और जो पहले से एक जागृत जीवात्मा हों, आप सोच सकते हैं कि उसकी प्रखरता किस प्रकार की रही होगी। हां, एक ऐसा ग्रंथ जो इनके जीवन के साथ गूंथ दिया गया, जिसका अवलोकन कहते हैं घटना से पूर्व ही इन्हें अपने भीतर स्फुरण रूप में चित्रवत प्रकट हो चुका था। महाभारत, महान भावनाओं में रमण करने वाला, सदा महान श्रेष्ठतम भावनाओं में रत महाभारत। वहीं से तो हमारे राष्ट्र का नाम भी आया ना। आदि गुरु ब्रह्म ऋषि मुनि वेद व्यास के 4 पुत्र हुए, धृत राष्ट्र, पांडु, विदुर और सबसे अंत में कौन?
शुकदेव जी महाराज ब्रह्म ऋषि, जिनके विषय में एक अलग से ही हमें उनका विवरण देने की एक असफल अपूर्ण चेष्टा करनी होगी। इतने महान विभूतियों को जन्म दिया, जिसमें विशेष रूप से विदुर और शुकदेव जी महाराज हैं। खैर, यह परिचय तो केवल एक लौकिक स्तर पर था। अगर शुकदेव और विदुर न रहे होते और महाभारत न होती तो संभवतः धृतराष्ट्र और पांडु का परिचय तो कहीं काल में खो चुका होता। जो सबसे बड़ा कार्य आदि गुरु मुनि वेद व्यास ने किया वो है वेदों का विभाजन। वेद एक है, एक ही वेद को उसकी पृथक पृथक ज्ञान की धाराओं के अनुरूप उनका विभाजन करने का कार्य आदि गुरु मुनि वेद व्यास जी ने किया। जैसे आज हम ऋग, यजु, साम, अथर्व इत्यादि के नाम से जानते हैं, ये चारों विभाजन इन्हीं के द्वारा हुए। इसीलिए इन्हें वेद व्यास के नाम से भी संबोधित किया गया। इन्होंने अपने सभी वेदों के विभाजन को अपने एक एक मुख्य शिष्य को सौंप दिया और उन्हें कहा कि इस पर अपना शोध, अपना संकलन, अपनी विधा को विकसित करो। इनके एक शिष्य थे पैल, जिन्हें ऋग्वेद का कार्य इन्होंने सौंप दिया। इनके एक शिष्य थे जैमिनी, जिन्हें इन्होंने सामवेद का कार्य सौंप दिया। इनके एक शिष्य थे वैशंपायन, जिन्हें यजुर्वेद का कार्य इन्होंने सौंपा। वैशंपायन के जिम्मे एक और महत्वपूर्ण कार्य भी आया था और वो था लगभग 8800 श्लोकों में महाभारत का वह संकलन जो आदि गुरु मुनि वेद व्यास का था, जो उन्होंने इन अर्जुन के प्रपौत्र जन्मेजय को एक शिक्षक की भांति पढ़ाया था। तो वैशंपायन का उल्लेख महत्वपूर्ण है। इनके चौथे शिष्य थे सुमंतु, जिन्हें अथर्व वेद का कार्य सौंपा गया। इनके एक और शिष्य थे लोमहर्षण, जिन्हें पुराणों का कार्य भी इन्होंने सौंपा, क्योंकि समस्त पुराणों के विषय में कार्य आदि गुरु ब्रह्म ऋषि मुनि वेद व्यास के ही जिम्मे आता है। समस्त महत्वपूर्ण पुराण आदि गुरु मुनि वेद व्यास के द्वारा ही अभिव्यक्त हुए, संकलित हुए और आगे पहुंचे। इनके पुत्र शुकदेव जी महाराज का योगदान भी इन समूची विधाओं में इतना विराट था कि जिसकी तुलना कर पाना बहुत कठिन है। अतः इस ब्रह्म ऋषि ने जो भी कार्य किया वो अपने महत्वपूर्ण शिष्यों को सौंप दिया। एक सबसे अनूठा, अद्भुत और विचित्र सौंदर्य एक और भी है। वो क्या? आदि गुरु मुनि वेद व्यास क्या केवल एक व्यक्ति ही हुए हैं? नहीं। जब हम उल्लेख प्राप्त करते हैं, विस्तृत विवरण का शोध करते हैं, तो अचंभे से हमारा अंतःकरण विस्मित हो जाता है। आदि गुरु मुनि वेद व्यास जो वर्तमान काल के हैं, ये 28वें वेद व्यास हैं। इससे पूर्व 27 वेद व्यास और हो चुके हैं, जिनके अपने अलग अलग नाम थे, उनके संबोधन थे। यहां तक कि हमारे ब्रह्म ऋषियों ने काल को खंगाल कर इनके पश्चात आने वाले 29वें वेद व्यास का भी नाम बता दिया। इनके उपरांत आने वाले वेद व्यास कौन होंगे? आप सुनकर के बहुत आश्चर्य करोगे। वो होंगे गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र। कौन? अश्वत्थामा। अश्वत्थामा भी चिरंजीवी हैं। हाँ, निश्चित रूप से श्रापित हैं, पर ज्ञान से परिपूर्ण हैं। समस्त विद्याओं का ज्ञान उन्हें प्राप्त है। ग्रंथों में उल्लेख आता है कि इन वर्तमान आदि गुरु मुनि वेद व्यास के उपरांत यह पद संभालने के लिए आना अश्वत्थामा को ही पड़ेगा।
काल गणना का एक अनूठा विज्ञान हमारे यहां पर प्रचलित है। हम केवल अभी 2020 को जानते हैं, AC BC कुछ जानते हैं। हमें कल्पना भी नहीं है कि हमारे यहां पर काल की गणना अरबों अरबों वर्षों को भी पार करती है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। केवल एक पक्ष ले लिया जाए, एक कल्प ब्रह्मा का एक दिन माना जाता है। उस कल्प के नीचे के जो विभाजन हैं वो 14 मनवंतर हैं। 14 मनवंतरों में से अभी वर्तमान में 7वां मनवंतर चल रहा है, जिसे वैवस्वत मनवंतर के नाम से जाना जाता है। और ये 14 हैं, अभी 7वां चल रहा है। एक एक मनवंतर में 72 महायुग होते हैं। 72 महायुग अर्थात एक महायुग में सतयुग, द्वापर, त्रेता इत्यादि कलयुग। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये एक हुआ। ऐसे 72 महायुग एक मनवंतर में होते हैं। अभी वर्तमान में 7वां चल रहा है, अभी 7 और बाकी हैं। और 7वें मनवंतर में अभी 27 महायुग पूर्ण हो चुके हैं। 28वां महायुग इस समय चल, एक ऐसा अनूठा स्वरूप है जिसे जब हम और विस्तार और विवरण से जानने की चेष्टा करते हैं तो माथा हिलना आरंभ हो जाता। अभी 7वें वैवस्वत मनवंतर, मनवंतर शब्द का अर्थ है, इसमें 2 शब्द हैं, एक मनु और अंतर। मनु का तात्पर्य है जहां से मनुष्य जाति की उत्पत्ति हुई। अंतर अर्थात वो बीच का अंतराल, ये बीच के अंतराल हैं जब से मनुष्य की उत्पत्ति हुई। तो 14 मनवंतरों का एक कल्प जो ब्रह्मा का केवल एक दिन बना, अभी 7वां चल रहा है। और एक मनवंतर में 72 महायुग होते हैं, अभी 27वां पूर्ण हुआ, 28वां चल रहा है। 28वें महायुग के आदिगुरु मुनि वेद व्यास जी का हम अभी यहां उल्लेख कर रहे हैं। इसके उपरांत अगला 29वां महायुग जब आरंभ होगा तब आएंगे अश्वत्थामा। ऐसे 72 पूर्ण होंगे तो 7वां मनवंतर पूर्ण होके हम 8वें पर जाएंगे। अगर अब इसकी गणना आप अपने हिसाब से करना आरंभ करोगे तो माथा एक बार के लिए हिलेगा। अभी केवल काल गणना का एक छोटा सा पक्ष आपके समक्ष रखा गया है। इसका विस्तृत व्यापक स्वरूप जानने के लिए और भी समझ, और भी धैर्य और भी बड़ी धारक क्षमता चाहिए। आदिगुरु मुनि वेद व्यास जी का उल्लेख 10वें ग्रंथ में ब्रह्म ऋषि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने भी किया है। और उन्होंने भी स्वीकारा है कि आदि ऋषि वेद व्यास जी का योगदान आर्ष ग्रंथों में कितना महत्वपूर्ण रहा है। हम आदिगुरु मुनि वेद व्यास को महाभारत तक सीमित जानते हैं। वेदों का उल्लेख, उसका विभाजन कम को ज्ञात है। ब्रह्म सूत्र के विषय में भी बहुत कम लोग परिचित हैं। उनके द्वारा रचे गए योग भाष्य और उनकी सहायता, और उसके साथ साथ आदिगुरु मुनि वेद व्यास का ना जाने कितने विद्यार्थियों को शिक्षण अनवरत रूप से आदिकाल से चलता आ रहा है, इसकी गणना हमारे पास नहीं है। पता नहीं किस किस को जाकर के उनकी वेदांत की अनूठी रचनाओं में और पुराणों में उन्होंने किस किस प्रकार का सूक्ष्म संरक्षण के द्वारा, प्रेरणाओं के द्वारा सहयोग किया, इसके विषय में नहीं कहा जा सकता। व्यास का शिव से कुछ अनन्य संबंध है जिसका उल्लेख भी हमारे यहाँ ग्रंथों में आता है। व्यास और गणपति का उल्लेख महाभारत के लेखनी के साथ भी हम जानते हैं किस प्रकार गणपति ने अपनी तूलिका उपलब्ध ना होते हुए भी अपना दांत तोड़ करके और महाभारत को लिखना आरंभ कर दिया था।
एक दंत महादंत, ज्ञान की सेवा में अपनी प्रिय वस्तु का बलिदान देने के लिए भी तैयार होना चाहिए। ये भाव उन्होंने ही स्थापित किया और आदि गुरु के सहयोग के साथ किया। आदि गुरु मुनि वेद व्यास का उल्लेख इसलिए भी किया क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता पर कार्यक्रम 10 वर्ष पूर्व रचने के समय मैं अपने आप को बिल्कुल पूर्णतः अक्षम अल्पबुद्धि मानता था। मेरे मन में केवल एक ही भाव आया, अगर सक्षमता और सामर्थ्य कहीं से अवतरित होगा तो वो केवल और केवल कृपा के स्वरूप में ही आ सकता है। मैंने कितना ज्ञान पाया ये तो मैं नहीं कह सकता, पर हाँ मैं इतना कह सकता हूं कि जब भी कक्षा आरंभ होती थी उससे पूर्व सच्चे हृदय की गहराइयों से दिल के समूचे कपाट खोलकर मस्तक और हृदय को एकीकृत करते हुए मैं आदि गुरु मुनि वेद व्यास को उनके श्यामल स्वरूप में, उनके कृष्ण द्वैपायन स्वरूप में, एक छोटी सा कद, पतली सी काया, सांवला स्वरूप, एक सफेद धोती ओढ़े हुए, एक शिला पर खड़े हुए वो अध्यापन कर रहे हैं और मैं उनकी कृपा का प्रसाद प्राप्त कर रहा हूं। और झंकृत होने के उपरांत फिर गीता की कक्षा आरंभ करते थे, जो निश्चित रूप से मेरी अल्पबुद्धि और मेरी अक्षमता होने के बाद भी कुछ अर्थपूर्ण निश्चित रूप से होकर के समाप्त होती थी। आदि गुरु मुनि वेद व्यास जी के दर्शन आदि गुरु शंकराचार्य जी ने किए। एक बार वो अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने के उपरांत गंगा के घाट पर किनारे किनारे चल रहे थे। एक बूढ़े सन्यासी अथवा ब्राह्मण के स्वरूप में सामने आकर के उन्होंने संवाद किया और उन्होंने प्रकट कर दिया मैं कौन हूं, और आशीष दिया आदि गुरु शंकराचार्य को कि जिस स्वरूप में तुमने आर्ष ग्रंथों की व्याख्या और सेवा की है वो तुम्हारा समतुल्य मुझे और कोई आसपास दिखता नहीं है। ऐसे केवल वो एक ही नहीं, मैं ऐसे कुछ और भी सिद्धों के विषय में जानता हूं जिन्हें इनके दर्शन एक स्फुरणा के रूप में, एक झलक के रूप में, एक दिव्य स्वप्न के रूप में, एक दिव्य दर्शन के रूप में हुए और सबको एक ही प्रकार से दिखे। छोटा सा कद, बहुत बड़ी हाइट नहीं, 5.25 फुट, पतली सी काया, केवल एक सफेद अंग वस्त्र ओढ़े हुए, धोती को ही ऊपर ओढ़ा हुआ, पतला सा शरीर, सांवला शरीर, बड़े केश, बड़ी सफेद दाढ़ी और पढ़ाते हुए, बस उसी मूर्त को लेकर के अपने आप में संजो करके हम धन्य हो जाते हैं, कृतकृत्य हो जाते हैं और ब्रह्म ऋषि की उस सत्ता, उस महाचेतना का संसर्ग कुछ समय के लिए प्राप्त कर लेते हैं। आदि गुरु ब्रह्म ऋषि मुनि वेद व्यास के जीवन के साथ न्याय कोई छोटा सा कार्यक्रम तो नहीं कर सकता, पर हाँ उनके प्रति अगर श्रद्धा को उत्पन्न कर सके तो निश्चित रूप से उनका आलोक हर जिज्ञासु को आकर उसके हृदय की गुफा में स्पंदित करेगा, आलोकित करेगा और अपना प्रसाद उसे निश्चित रूप से प्रदान करेगा। आप आत्मसात करोगे, क्योंकि आदि गुरु हिमालय में ही वास करते हैं, सत्ता क्षेत्र से सीमित तो नहीं। इसलिए मन था कि हिमालय के किसी ऐसे क्षेत्र पर जाकर ही इस पूरे कार्यक्रम की रचना की जाए जहां से उस पूरे हिमालय की, उन घाटियों की, उस पवित्र वातावरण की सौम्यता और उसके जागृत तप के कण कण से पूरित उस वातावरण में उनकी सजगता को अनुभव कर उनके विषय में कुछ उल्लेख करने का अवसर मुझे प्राप्त हो सके। मैं बहुत न्याय तो नहीं कर पाया, फिर भी उनके चरणों में समर्पण है। ब्रह्म मुहूर्त के समय किए गए ध्यान में ऐसी ब्रह्म ऋषि सत्ताओं का ध्यान निश्चित रूप से इनके अपनी और बहुत बड़े अंशों में आकर्षित करता है। और ये वाक्य कोई पढ़ा हुआ नहीं, अनुभूत सत्य है साधक, अनुभूत सत्य है, अनुभूत सत्य है। आदि गुरु ब्रह्म ऋषि मुनि वेद व्यास जी को शत शत वंदन।